हेलो फ्रेंड, फैक्टोरियल नोट्स में क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 2x³ प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 4। और ये मदुरई 1991 में पूछा गया है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है हमारा पॉलिनोमियल के रूप में, और हमें क्या निकालना, एफ निकालना है। तो सॉल्यूशन, जो सबसे पहले दे रखा होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो डेल एफ एक्स, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है डेल एफ एक्स बराबर ये 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 4। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होगा हमारा फैक्टोरियल फॉर्म, डेल एफ एक्स बराबर, इसको लिख लेते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 4 बराबर ए फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस बी फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस सी फैक्टोरियल एक्स प्लस डी। तो हमें ए बी सी और डी के वैल्यू निकालना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन रूल से। तो इस पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पे एच की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम मान लेंगे टेकिंग एच बराबर 1, पॉलिनोमियल डिवाइड बाई, तो जो पॉलिनोमियल डिवाइड होगी वो 0,h,2h। तो h की वैल्यू हमने 1 ली, तो 0 से सबसे पहले, फिर 1 से, फिर 2 से। तो इस पॉलिनोमियल को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके कोफिशिएंट लिख लिए। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 0 से। तो पहला वाला एज इट इज होता है, 0 इंटू 2 करते हैं फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से। तो इसके नीचे रख देते हैं, ये आ जाएगा 0, तो ये आएगा 3, इन दोनों को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 0 इंटू 3 करते हैं, यहाँ आएगा 0, फिर इसके साथ इसके जोड़ देते हैं माइनस का 5, इसके साथ इसका गुणा करते हैं, ये भी आएगा 0 और ये आ जाएगा 4, तो ये 4 आएगा। तो ये डी की वैल्यू होगी। अब हम डिवाइड करेंगे 1 से जो बाकी बचे हुए हैं। तो 1 पहले वाला हमारा एज इट इज रहेगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, और ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये होगा हमारी सी की वैल्यू होगी। इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला एज इट इज आएगा, और 2 दूनी 4, जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये होगी हमारी बी की वैल्यू, और ये हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ए बी सी डी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू रख दी, तो हमारा पॉलिनोमियल जो आ जाएगा फैक्टोरियल में, तो डेल एफ एक्स बराबर 2x फैक्टोरियल क्यूब प्लस 9 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस का 4। तो इस डेल को हम यहाँ इसके नीचे ले जाके जाएंगे। तो एफ एक्स बराबर 1/डेल 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब 9 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हमने 1/डेल कर दिया, इसके बटे में आ गया। तो इसका देखिए करते क्या है, जब 1/डेल होता है तो हम समझते हैं, जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं d/dx इंटू एफ एक्स। तो ये क्या होता है, डी एफ एक्स, ये ऑपरेटर होता है, सेम यही होता है इसका दूसरा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 2x लिख लिया। हम जब डी लगा होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं 2x। जब 1/d होता है एक्स स्क्वायर में, तो क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम। तो वही हमें इसमें करना है। ये 1/डेल आ गया, तो इस फैक्टोरियल का क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा, और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग, तो इस फैक्टोरियल को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हमने कौन सा वाला फार्मूला लगाया, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाला फार्मूला लगाया। तो हमने इस पर लगा दिया। तो 9 फैक्टोरियल एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 कर दिया से डायरेक्टली इंटू 4, और ये फैक्टोरियल एक्स लिख दिया प्लस सी।
तो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 वाई 4 प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल एक्स प्लस सी। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 9x² प्लस 11x प्लस 5। ये मद्रास 1996 में पूछा गया था। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया। तो फर्स्ट डिफरेंस दिया गया तो डेल एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 11x प्लस 5। तो इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे a फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस v फैक्टोरियल एक्स प्लस सी इक्वेशन मान लेंगे 1। तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई 0 और h। तो h की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 0,1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 0 से डिवाइड करते तो ये पहला वाला एज इट इज आएगा 9 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 0 तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं 1 से। पहला वाला एज इट इज रहेगा और 99 और ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगी बी की वैल्यू और ये हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ए और बी की और सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो डेल एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 11x प्लस 5। तो ए बी सी की वैल्यू रख दी तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 20 फैक्टोरियल एक्स प्लस 5। तो डेल एफ एक्स बराबर ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 20 फैक्टोरियल एक्स प्लस 5। तो इंटीग्रेटिंग कर देते हैं दोनों ओर से। इंटीग्रेटिंग वी गेट तो एफ एक्स बराबर 9 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 20 फैक्टोरियल एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 फैक्टोरियल एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 20 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 5 फैक्टोरियल एक्स प्लस सी। ये 3 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा। तो एफ एक्स बराबर जो हमारा आ गया 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 10 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल एक्स प्लस सी। तो एक तो ये आंसर आ गया। अब हम इसका दूसरा आंसर भी है कि फैक्टोरियल को हम एक्स के रूम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा था हमारा एक्स के रूम में ये। तो हम इसको उसी रूम में लिखने के लिए हमें फैक्टोरियल एक्स क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू और फैक्टोरियल यहाँ रख देंगे और उसका हम गुणा कर देंगे। तो हमने फैक्टोरियल एक्स क्यूब की वैल्यू रख दी और फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी और फैक्टोरियल एक्स की वैल्यू रख दी। तो इनका हमने गुणा कर दिया तो ये आया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का गुणा किया, ये आया हमारा रिजल्ट। फिर उसके बाद हम बाद में एक्स का गुणा करेंगे। इसी प्रकार हमने इसका अंदर गुणा कर दिया और ये इसका अंदर गुणा कर दिया तो ये आया। तो एफ एक्स बराबर 3x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस का 6x 10x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर यहाँ बच जाएगा एक प्लस का और यहाँ प्लस। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 3x क्यूब प्लस का तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस सी आंसर। तो हमारे दोनों में आंसर आ गए, एक फैक्टोरियल में और दूसरा एक्स में। तो दोनों लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर 3
फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस 10 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल एक्स प्लस सी बराबर यह आ जाएगा 3x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सी। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग है जो भी मैंने क्वेश्चन किए। एक्स प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन टेकिंग h बराबर 3। यहाँ h की वैल्यू 3 ले ली गई है। जनरली हम क्या लेते थे, 1 लेते थे। और हैंस फाइंड द सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंस, और हमें क्या निकालना, उस पॉलिनोमियल का जो फैक्टोरियल नोटेशन करेंगे उसका सक्सेसिव डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो पॉलिनोमियल दिया है। तो हमने इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया, a फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस बी फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सी फैक्टोरियल एक्स प्लस डी। तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉलिनोमियल डिवाइड बाई 0h 2h। अब यहाँ h की वैल्यू कितनी रखी, 3, तो ये पहला 0 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 से, फिर 6 से डिवाइड होगा। तो इसको लिख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 1 3 और ये 4। तो पहला वाला कोफिशिएंट एज इट इज रख देते हैं नीचे उतार के। तो 2 इंटू 0 0 जोड़ देते हैं, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये भी आ जाएगा 3, और ये 0 इंटू 3 कितना हुआ 0, तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमें मिल जाएगा डी। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, पहला वाला एज इट इज रखेंगे, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 1 और 6 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे 7 या 21, यहाँ इसके नीचे लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद 6 से डिवाइड करना, पहला वाला एज इट इज रखते हैं, 6 दूनी 12 यहाँ लिखा, और ये 19 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे h बराबर कितना है, 3। तो हम देखते हैं इंटरवल्स होता है, तो इनके बीच भी अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 0 से 3 के बीच में अंतर कितना, 3। 3 से 6 के बीच में अंतर कितना, 3। तो हम इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, हमें अंतर क्या रखना है, 3 3 का अंतर रखना है। और कहाँ तक लेके जाना, ये मैंने पहले ही अपने लेक्चर में बता दिया कि 6 तक मतलब 0 2h, अगर यहाँ 4 दिख रही होती तो वहाँ 3 तक लेके जाते। तो ये पॉलिनोमियल फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4 बराबर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 19 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस का 24 फैक्टोरियल एक्स प्लस का 4। तो एफ एक्स बराबर हम फैक्टोरियल के रूम वाला लिख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस का 19 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस का 24 फैक्टोरियल एक्स प्लस का 4। तो हम इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ h बराबर 1 होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ h बराबर क्या है, 1 ना लेके क्या लिया, 3 लिया गया। तो हम चलते हैं, हमने एक डेरिवेशन किया था जब हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है, जब उसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। ये क्वेश्चन था, प्रूव करने के लिए मैंने प्रूव किया, ये पॉलिनोमियल था तो हमें ये रिजल्ट निकल के आता था। तो हम इसका ये फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स जो निकल के आता था, इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट डिफरेंस जो आता था वो हमारा ये आता था, ए नॉट एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू एच आता था। तो हमारा ये एच अगर 1 होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एच हमारा कुछ समथिंग रहता है तब वहाँ दिक्कत होती है। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते तो जो भी हमारा जो डिफरेंस करने पाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एच का गुणा करेंगे। एच अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एच अगर 2 या 3 है तो पूरी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में हम कितने गुणा कर देंगे, 3 या 2 का एच का गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर हमें डेल एफ एक्स निकालना है, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है, तो देखिए यहाँ ये डेल स्क्वायर एफ एक्स यहाँ क्या पहला वाला चला आ रहा है, ये एच
तो जो डेल स्क्वायर एफ एक्स निकल के आया वो क्या आया, जो हमारा समथिंग निकल के आएगा उसमें क्या किया है, देखिए एच स्क्वायर का गुणा किया जा रहा है। इससे पहले वाला का ये था और बाद में क्या किया है, एच का गुणा किया। कहने की मीन्स है जब भी हम डेल स्क्वायर नेक्स्ट निकालते जाएंगे डिफरेंस, उसमें हम क्या पूरे पॉलिनोमियल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में एच का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। बस हमें यही करना है इस वाले, क्योंकि अगर एच 1 होता है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जब एच हमारा 1 ना हो गए 2 3 वैल्यू कोई और होती है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका हम फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, डेल एफ एक्स बराबर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 19 इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 24 इंटू 1, और इस पूरे में क्या कर देंगे हम 3 से गुणा। क्यों, एच बराबर कितना हमारा 3 है, तो ये डेल एफ एक्स बराबर आ जाएगा 6 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 38 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स प्लस 72। अब एक बार और डिफरेंस लेंगे तो डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर 18 इंटू 2 डेल एक्स प्लस 144 इंटू 1 प्लस 0, और इसमें हम कितने गुणा कर देंगे 3, एच बराबर 3, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर 36 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स प्लस 144। एक बार और करेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 3 इंटू प्लस 0 और इंटू का 3, 108 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 324। ये आएगा हमारा आंसर। तो डेल क्यू एफ एक्स बराबर ये आ जाएगा 324। ये होगा आंसर। अगर हम इनमें 3 का गुणा नहीं करते जाएंगे तो हमारा आंसर क्या है, गलत आएगा। क्यों कि फिर हमने क्या मान रखा हुआ, एच की वैल्यू 1। तो देखिए इसको हम, ये जो आ रहा है 324, इसको हम थ्योरम से भी देखते हैं। तो हमने ये एफ एक्स पॉइंट में लिख लिया, तो हम इसका डेल क्यू कर रहे हैं, क्योंकि जितने ऑर्डर का होता है हम उतने ऑर्डर का उसका डिफरेंस करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फार्मूला लिखा हुआ है जो थ्योरम मैंने प्रूफ किया, डेल पावर एफ एक्स बराबर ए नॉट फैक्टोरियल एन और एच की पावर एन। इस वाले का फार्मूला हमने इसमें यूज किया है। इन 3 टर्म के कारण 0 हो जाए, ओनली इसके कारण होगा। तो देखिए ए नॉट की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने यहाँ लिख दी 2। एन कितना है यहाँ पर 3, तो फैक्टोरियल 3 लिख लिया, और एच की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 324, जैसे कि मैंने उसमें निकाला था। अगर 1 लेते, अगर हम वहाँ 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारा आंसर आता है 108। वो क्या होता है, गलत होता है। ओके, तो ये, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।